तीन तो टोटल तीन ही रुकना है। गाड़ी आपको तीन टोटल लिख के भेजा है। फटाफट अरे गाड़ी उठाई बाइक ले रहा हूँ फिर धूप पर यार खड़ा मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग नवाबी रोड पर दून स्कूल के आसपास मौजूद हैं, जहां पर विधायक सुमित हृदेश अभी लोकार्पण कर रहे थे कई सड़कों का। जी हां, इस बीच जब हम लोग खबरें कर रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, लोग परेशान हैं, तो इस हालात में कई जगहों पर लोकार्पण भी देखने को मिल रहे हैं। अब हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश हैं और वो उत्तराखंड में टॉप पर हैं अपनी विधायक निधि देने में। तो उन्होंने कि पिछले 1 साल के अंदर विधायक निधि दी है, तो कई जगहों पर सड़कें बनी हैं। तो आज उनका लोकार्पण भी हो रहा है और सुमित हृदेश इस समय उसी का लोकार्पण कर रहे हैं। आज ये दूसरी जगह कर रहे हैं और मेरे ख्याल से एक जगह और जाएंगे, तो 2-3 सड़कों का लोकार्पण है। तो जर्जर सड़कों के बीच में लोकार्पण की खबरें भी आप देख रहे हैं। विधायक जी, आज कई सारे सड़कों का लोकार्पण किया गया है। हल्द्वानी की जो सड़कें काफी खराब थी, अब धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ रही है। नहीं, देखिए, ये जो है ये विधायक निधि के मद से और पुराना खनिज के मद से जो है ये रोडों का आज लोकार्पण हुआ है। और लगातार देखिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन हल्द्वानी इतना बड़ा शहर है और हल्द्वानी के लोगों को विकास की इतनी आदत रही है। मेरी स्वर्गवासी माता जी ने जो यहाँ पे रोडों का जाल बिछाया, नेटवर्क बिछाया, पूरे प्रदेश में जो कार्य करा वो लेखनीय है, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन आज की आवश्यकता ये है कि राज्य की सरकार अपना हाथ आगे बढ़ाए, दायित्व अपना समझते हो। हल्द्वानी की और प्रदेश की जो बदहाल सड़कें हैं उनके सुधार के लिए फंड लाए। डबल इंजन सरकार आप नाम देते हैं। अब हम अपने व्यक्तिगत मत से विधायक निधि से जो भी हो सकता है कर रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन पूरे शहर की व्यवस्था, पूरे प्रदेश की व्यवस्था सरकार के हाथ में और बदहाली की ओर व्यवस्था जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। उसके बाद बात किया तो कल जोलीकोट में कुछ एक मामला है जिसमें कई सारे लोग पकड़े गए हैं कसिनो खेलते हुए, कई लड़कियां भी आई हैं। उसमें जो कई ऐसे सारे जो सफेद पोस्ट लोग हैं उनका नाम अभी तक नहीं हुआ है। ये सफेद पोस्ट लोग जो है भाजपा से सीधे सीधे जुड़े हुए लोग हैं और वहाँ कसिनो चल रहा था और वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। और अभी हमने देखा है इतना बुरा कृत्य, शर्मसार करने वाला अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हमारे प्रदेश को, पूरे देश में जिसने शर्मसार करा है। और ऐसे यहाँ पे सफेद पोश लोग बैठे हैं जो बात को सनातन धर्म की करते हैं, लेकिन सारे कुकर्म जो होते हैं वो कराते हैं। तो ये जो तोते हैं और इनके जो शैतान हैं, इनको पकड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता हो चुकी है। मैं पुलिस के कप्तान साहब को, प्रहलाद मीणा जी को विशेष आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने आते ही सबसे पहले स्मैक पकड़वाई 1 करोड़ रुपए की, और उसके बाद तुरंत निडर होके, क्योंकि कंप्लेंट भी अंदर होटल के स्टाफ की किसी लड़की से ही आई, तो इसलिए कब से चल रहा था ये गोरख धंधा, कब से चल रहा था। और सीसीटीवी की फुटेज जो है सारी खंगाली जाए, कौन कौन जा रहा था, कौन कौन आ रहा था, क्या व्यवस्था थी, सारी पता लगनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। और ये वाकई में बड़ा शर्मसार करने वाला हमारी देवभूमि को फिर से कृत्य है। ठीक। तो ये सुमित हृदेश अभी यहाँ पर सड़कों के साथ साथ कल जो जोलीकोट में एक होटल में जो कैसीनो चल रहा था और उसमें युवक और युवतियां कल पकड़ी गई हैं और उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, उस पर भी बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये सड़क आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं आपको ये सड़क दिखा रहा हूँ विधायक निधि से ये बनी है। जी हाँ, लिंक मार्ग इस तरह से आप बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं जहाँ पर काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। इसी तरह का काम आगे भी हो, इसी तरह का काम आगे भी हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, सीसी मार्ग निर्माण 11,18,000 रुपये। और ये जो हुआ है ये देखिए नवाबी रोड कलावती कॉलोनी में 3 गलियों में सीसी मार्ग, ये एक का नहीं है बल्कि 3 गलियों का है। तो ये सुमित हृदेश के साथ साथ यहाँ पर इनके समर्थक और आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस से जुड़े लोग भी। कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है, परेशान हो आपने बोला है तो। अच्छा, कौन सा नोट किया? जज जो है जजेस को आप कौन धन्यवाद।
तो साथियों, हम ये हल्द्वानी के नवाबी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आज 3 जगहों पर लोकार्पण इन्होंने किया है और पिछले दिनों भी किया था, क्योंकि पूरे साल में जहां जहां भी विधायक निधि दी गई है वहां पर धीरे धीरे काम अब पूरे हो रहे हैं। तो कम से कम ये सुकून देने वाली खबरें हैं कि कुछ सड़कें बनी हैं विधायक निधि से ही सही। सरकार ने भी कल कुछ फंड की बात की है और उत्तराखंड के अंदर जितनी भी सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने की बात की है। जिलाधिकारी ने भी पिछले दिनों मीटिंग की थी और वो धीरे धीरे वजूद में अब आने लगा है। कई जगहों पर हमें सड़कें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, कई जगहों पर गड्ढे भरते हुए भी अब दिखाई देने लगे हैं। तो कम से कम ये सुखद है और अब इस तरह की खबरें भी अब आपको देखने को मिलेंगी। जहां सड़कें टूटी हैं, हादसे हो रहे हैं, ये खबर तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सड़कें बन रही हैं ये खबरें भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये अख्तर अली को कहना पूरी बात है। फुटबॉल खेलता है, उसमें हमारे यहाँ फुटबॉल का वो भी बच्चों को ये नंबर तो लड़के का था ना। खबर तो साथियों, हम ये सड़कों के हैरान करने वाले जो खबरें हैं कि लोकार्पण भी हो रहे हैं और कुछ सड़कें बन भी रही हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको ये सुखद खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।